में ही पढ़ा देते हैं ससुरा, आखिया बड़ी लाइट पड़ता है। इससे पहले हम आपको हार्ट के इसमें ब्लड का पाथ बताए थे, पाथ ऑफ ब्लड, पाथ ऑफ ब्लड इन बॉडी। लिख भाई, तुमको क्या हो गया? देखो इस ससुरा इसको ठंडा लग गया। पाथ ऑफ ब्लड इन बॉडी आपको यहाँ बताए थे, हृदय से निकलता है तो कहाँ जाता है भाई? लाइट जला दे, ठीक तो लग रहा है? एक सर चमगादड़ लग रहा है। देखिए, हार्ट से जब ब्लड निकलता है, HERT, हार्ट से, तो कहाँ जाता है? महाधमनी, उसके बाद धमनी, उसके बाद छोटी धमनी, छोटी धमनी के बाद ये जाता है किसमें? केशिका में। केशिका के बाद क्या आता है? छोटी सिरा, सिरा, उसके बाद महासिरा, उसके बाद हार्ट। बॉडी का ये पूरा का पूरा हम आपको समझा दिए थे। समझाए थे या नहीं समझाए थे? समझा दिए थे। अब हमें किसमें अब ब्लड का पाथ पढ़ाना है हमें, पाथ ऑफ ब्लड इन हार्ट, इन हार्ट में पढ़ाना है आपको। हार्ट में ब्लड का पाथ क्या होता है, इसको पढ़ा देते हैं। लाइट जला दे, चलिए भाई लाइट जला देते हैं, चश्मा पहन लेते हैं, लाइट ऑन कर देते हैं। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं चश्मा पहनने के बाद। ठीक है बाबू, पाथ ऑफ ब्लड इन हार्ट, हार्ट के अंदर पढ़ाना है बाबू। आपको हमने हार्ट के चैम्बर्स बताए थे। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? हम लोग में बेसिकली देखिए, तिलचट्टा में 13 चैम्बर होता है। उस ससुरा को गोली मारिए, उसको हम लोग तिलचट्टा थोड़ी है। हम लोग को अपने अंदर पाथ ऑफ ब्लड में हम लोग को क्या ध्यान से देखना है, हम लोग में 4 चैम्बर होते हैं। अलिंद यानी एट्रियम का काम होता है ब्लड को रिसीव करना। अलिंद यानी एट्रियम का काम क्या होता है? ब्लड को रिसीव करना। और नीला यानी वेंटिकल्स का काम होता है ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना। अब अगर आप ह्यूमन बॉडी के ब्लड इसको देखेंगे, हार्ट को, तो ह्यूमन का हार्ट जो होता है ना, ऊपर की ओर मोटा होता है और नीचे की ओर आके पतला हो गया होता है। ऊपर की ओर मोटा होता है, नीचे की ओर आके पतला हो जाता है, इस शेप में हो जाता है। ऊपर की ओर क्या होता है? ये पहाड़ का ठीक उल्टा होता है, ऊपर की ओर चपटा और नीचे की ओर पतला होता है। इसे हम लोग कहते हैं बेस यानी आधार, और इसे कहते हैं एपिक्स। एपिक्स, ये हो गया हमारा एपिक्स। एपिक्स मतलब होता है चोटी। तो हार्ट में उल्टा सिस्टम होता है, नीचे का एरिया पतला, ऊपर का एरिया मोटा होता है, बराबर होता है। ऊपर में क्या हो गया भैया? बेस, और नीचे में क्या हो गया? हार्ट, ये एपिक्स हो गया। यहाँ पर ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं हम लोग, ह्यूमन हार्ट की, वो दिल वाली की बात नहीं करते। यहाँ देखिए, ये रहा हम लोग का ह्यूमन हार्ट। बुझिया भैया, ये हो गया हमारा ह्यूमन हार्ट। ये ह्यूमन हार्ट जो होता है, इसके ऊपर का भाग क्या कहलाता है भाई? इसके ऊपर का पार्ट कहलाएगा आपका बेस, और नीचे का पार्ट क्या कहलाएगा? एपिक्स कहलाएगा। रेडी हैं आप लोग हार्ट समझने के लिए? चलिए हम समझा देते हैं अब आपको हार्ट के बारे में। ये हार्ट जो होता है, मानव के दाहिने होता है या बाएं होता है? एक्चुअली में ससुरा ये पूरी तरह बाएं नहीं होता है, स्लाइटली बाएं होता है। देखिए, ये है हार्ट। हार्ट का जो ऊपर का भाग कहलाएगा ये वाला कहलाएगा बेस, और नीचे वाला ये कोना निकला ये क्या कहलाएगा? एपिक्स कहलाता है। ये हल्का सा बाईं ओर होता है। बीच का जो सेक्टम होता है, मतलब जो सेपरेट करता है, रेक्टम नहीं, रेक्टम तो मला से पढ़ाए थे हम आपको, सेक्टम सेपरेट करता है, हल्का सा स्लाइटली एक ही साइड में होता है, लेफ्ट साइड में 300 ग्राम का होता ही है। समझा क्या? कितने ग्राम का होता है भाई? 300, बहुत हल्का होता है, छोटा सा एक कप के बराबर होता है। अब हार्ट के बारे में हम समझ जाए। ये नीचे वाला क्या कहलाएगा भाई? एपिक्स, और ऊपर वाला क्या कहलाता है? बेस। एपिक्स और बेस, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना है? इसे जरा, मेरा पंखवा पगला गया, एक सेकंड रुकिए। 1 सेकंड, 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 1 से
इस वाले स्ट्रक्चर को अब हम लोग समझते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर का तो किसी काम का नहीं रहा, इसको हटा देते हैं हम। इस वाले स्ट्रक्चर में हम लोग को ध्यान से समझना है हार्ट के पार्ट्स को। काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन हम लोग को इतना कॉम्प्लिकेटेड में पढ़ना ही नहीं है। ये सब कौन मच मच में पड़ेगा भाई साहब, बहुत दिक्कत वाला बात है। देख रहे हैं इतना चेम्बर पहले हम लोग इजीली समझ जाते हैं, इजीली समझ जाएंगे। हार्ट का हम यहाँ एक रफ डायग्राम अपने लोग को समझने के लिए बना देते हैं, ये शेप में हल्का सा हार्ट को। ये हो गया हार्ट, इसके बीच में ये ऊपर वाला अलिंद हो गया। अभी लड़का कई को फड़फड़ा रहा है, सब उनको बड़ी तेजी मार रहा है। समझ जब बबुआ, न तो जिंदगी भर तेजी करते करते निकल जाएगा। एक बार पहले पढ़ा रहे हैं, शांति से पहले इसको समझ जाओ, उसके बाद तू घर में जितना तेजी मारना हो तेजी मारना। अभी कोई मत फड़फड़ाओ। क्या बोल रहा है सर? मैथ का क्लास का शाम में न चलेगा जी? लगा दो। एक सेकंड देखिए बाबू, इधर का हिस्सा देखिए, हम जिस तरह से हम खड़े हैं ना, उस तरह से ये वाला साइड हो जाता है राइट साइड, राइट, और ये वाला हो जाता है लेफ्ट साइड। ये ऊपर वाला क्या हो जाता है? अलिंद, अलिंद यानी एट्रियम हो गया, और नीचे वाला हो गया नीलय, वेंट्रिकल्स हो गया। नीलय यानी वेंट्रिकल्स हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। एक सेकंड, एक सेकंड रुके हो। देखो भाई, ब्लड जो आता है ये राइट साइड वाला होता है, ये बॉडी से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होगा भाई? बॉडी से। और लेफ्ट साइड वाला जो होता है रिलेटेड होता है, ये लंग्स से रिलेटेड होता है, लंग्स से रिलेटेड होता है। बॉडी से ब्लड आता है, आपको भी पता है किसके थ्रू आता है? सिरा के थ्रू आता है। इसमें तो किसी को कुछ सिखाना नहीं है, किसके थ्रू आता है? वेन्स के थ्रू आता है। तो ये जो हो गया, देखिए भैया, ये हो गया आपका राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, और ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। ध्यान से समझिए अभी धीरे धीरे। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। दाहिना, इस साइड वाला एरिया हो गया दाहिना। ब्लड देखिए, चलिए ध्यान से समझिए। हार्ट का दाहिना भाग बॉडी से जुड़ा होता है, हार्ट का दाहिना भाग बॉडी से फंक्शन करता है, और लेफ्ट वाला भाग किससे फंक्शन कर रहा है? मेनली लंग्स से फंक्शन करेगा। इसको समझिए, पूरे शरीर से जो ब्लड आता है वो अनऑक्सीजनेटेड रहता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। बॉडी से जो आता है उसमें क्या रहता है? CO2 रहता है, और जो लंग्स से आता है उसमें ऑक्सीजन रहता है। तो हम इस ब्लड को हम ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं। यहां से ब्लड एंट्री करता है। कहां से एंट्री करता है? यहां से। अब आपसे क्वेश्चन कहेगा कि हृदय में अशुद्ध रक्त किधर से एंट्री मारा? तो दाहिना अलिंद, राइट एट्रियम। ब्लड एंट्री मारता है राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम से। क्या एट्रियम पंप कर सकता है? नहीं पंप कर सकता है। ये यहाँ के थ्रू किसको दे देता है? ये दे देता है दाहिना नीलय को। किसे देगा? दाहिना नीलय को दे देता है। तो अशुद्ध रक्त कहाँ आता है? दाहिना अलिंद। कहाँ आएगा? दाहिना अलिंद, और दाहिना अलिंद के बाद चला गया दाहिना नीलय। और यह दाहिना नीलय जो है, यह दाहिना नीलय पीछे के रास्ते, अपने पीछे के रास्ते किधर भेज देता है? लंग्स को भेज देता है, फेफड़ा को भेज देता है। किसे भेज देगा? फेफड़ा को। अब आप बताओ, फेफड़ा को जब भेजा है तो इसमें क्या हो जाएगा? फेफड़ा क्या मिला देगा? ऑक्सीजन मिला देगा। फेफड़ा क्या मिला देगा? ऑक्सीजन मिला देगा। तो रक्त का मार्ग बताइए, शरीर से यानी पूरी बॉडी से
अनऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी CO2 वाला ब्लड कहाँ एंट्री मारेगा? दाहिना अलिंद। दाहिना अलिंद के बाद दाहिना नीलय, क्योंकि अलिंद पंप नहीं कर सकता है, नीलय ही पंप कर सकता है। तो दाहिना अलिंद के बाद वो कहाँ चला गया? दाहिना नीलय। दाहिना नीलय किसको भेज दिया? फेफड़ा को। दाहिना नीलय किसे कर दिया? फेफड़ा को। फेफड़ा उसमें ऑक्सीजन मिला के उसे क्या कर देगा? शुद्ध कर देगा। फेफड़ा उसे ऑक्सीजन मिला के शुद्ध कर देगा। अब बात वही, फेफड़ा ऑक्सीजन मिला के शुद्ध कर दिया। अब यह फेफड़ा पूरी बॉडी में तो पंप कर नहीं सकता है, ये क्या करेगा? लौटाएगा। तो भैया ये किसको लौटाएगा? ध्यान से समझिएगा, किसको लौटाएगा? तो ये फेफड़ा इस रास्ते, पीछे के रास्ते, इसमें नली होती है फेफड़ा में, इधर से रिसीव किया पीछे के रास्ते। अब हम इसको ब्लू कलर से या रेड कलर से दिखा देते हैं, मान के चलिए ब्लू कलर से दिखा देते हैं। अब इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये क्या आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस ब्लड में क्या है भैया? CO2, और इस ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन है। इस ब्लड में ऑक्सीजन है। तो बताइए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो फेफड़ा से आ रहा है वो किस में आता है? बायां अलिंद, लेफ्ट एट्रियम। बायां अलिंद या लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। इसके बाद ये कहाँ जाएगा बताइए? तो इसके बाद ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा बायां नीलय, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। बायां नीलय कहाँ जाएगा? बायां नीलय। और ये बायां नीलय इसे क्या, ये तो फेफड़ा में भेजा था, ये बायां नीलय इसे क्या कर देगा? पूरी बॉडी में फेंक देगा। पूरी बॉडी में फेंक देगा, पूरी की पूरी बॉडी में पंप करके फेंक देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टोटल 4 हिस्सा। अभी खुश मत होइएगा, अभी अब इसके बाद इसमें आपको पढ़ाएंगे पल्मोनरी सेक्शन, उसके बाद पढ़ाएंगे वाल्व सेक्शन। टोटल 3 सेक्शन में आपको ब्लड पढ़ना होता है। पहला चैम्बर सेक्शन, तो आप चैम्बर सेक्शन देख लिए। इसके बाद आपको दूसरा सेक्शन बताएंगे आपको वाल्व सेक्शन। वाल्व सेक्शन के बाद देखेंगे पल्मोनरी सेक्शन। तो फर्स्ट सेक्शन आपको बताएं, दोबारा एक बार समझिएगा, ध्यान से समझिए। इतना ना कमेंटे करता है सबकी समझे में नहीं आता, कोनो कुछ कह रहा है। सर ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट पर ध्यान दीजिए। तो मैंने है का हमारी आई जो लड़का पढ़ रहा है सर, काम हमारी ससुरारी का है सब, तब तो ऑनलाइन पढ़ रहा है। जब बेवकूफ वाला बात करता है सर, सोचा तो नहीं, तो ध्यान देना, इधर उल्टा सीधा कमेंट पूछते रहता है। देखो भाई ध्यान से समझिए, जो दाहिना बात समझिए मेरी, और ध्यान से इधर देखिए, फोकस कीजिए यहाँ पे। बॉडी से ब्लड किधर आता है? बॉडी से जो ब्लड आता है, बॉडी से ब्लड आएगा, तो जो बॉडी से ब्लड आता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। किधर आएगा? ध्यान से समझिए, दाहिना अलिंद दाहिना नीलय, मेरी और ध्यान से, दाहिना अलिंद दाहिना नीलय फेफड़ा, एक साइड का काम निपटा दीजिए। दाहिना अलिंद दाहिना नीलय फेफड़ा, इधर का काम निपट गया। दाहिना अलिंद दाहिना नीलय फेफड़ा, दाहिना अलिंद दाहिना नीलय फेफड़ा, फेफड़ा उसमें क्या मिला देगा? ऑक्सीजन। अब बायां अलिंद बायां नीलय पूरा शरीर, बायां अलिंद बायां नीलय पूरा शरीर, बायां अलिंद बायां नीलय पूरा शरीर। तो 3 ठो इधर 3 ठो इधर। देखिए यहाँ कैसे, दाहिना अलिंद दाहिना नीलय फेफड़ा, दाहिना अलिंद दाहिना नीलय फेफड़ा। इधर से देखिए, फेफड़ा से जब ब्लड आएगा तो किधर? बायां अलिंद बायां नीलय पूरा शरीर, बायां अलिंद बायां नीलय पूरा शरीर, बायां अलिंद बायां नीलय पूरा शरीर। तो आप हार्ट के चैम्बर सेक्शन को पढ़ लिए कि किस चैम्बर से ब्लड किधर की ओर जाता है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, हार्ट जो होता है, हार्ट का वह चैम्बर, हृदय का वह चैम्बर जो फेफड़े तक ब्लड को पहुंचाता है, जो फेफड़े तक ब्लड को पहुंचाता है, कौन सा चैम्बर फेफड़े तक ब्लड को पहुंचाता है? फटाफट आंसर। फेफड़े तक ब्लड को पहुंचाता है, फेफड़े तक। हाँ, राइट वेंट्रिकल, RV, बस शॉर्टकट लिख दीजिए, समझ में आएगा। राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल। चलिए क्वेश्चन दूसरा बताइए, हार्ट का वह चैम्बर जो फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त ब्लड, यानी हार्ट का वह चैम्बर जो पल्मोनरी यानी लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने वाला हार्ट का चैम्बर कौन सा होता है? हार्ट का चैम्बर कौन सा हो गया? लेफ्ट एट्रियम, वेरी गुड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, रिसीव करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, इस हार्ट के 4 चैम्बर हो गए,
राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें सबसे ज्यादा मजबूत किसे बनाया गया है? इन चारों में सबसे मजबूत किसे बनाया गया है? इस चारों में सबसे मजबूत किसे बनाया गया होगा? आप तो इजीली बता देंगे कि भैया एट्रियम और वेंट्रिकल्स में ज्यादा मजबूत वेंट्रिकल्स है, इसे पंप करना है, उसे केवल रिसीव करना है। लेकिन इन दोनों में ज्यादा मजबूत कौन सा है? सबसे मजबूत कौन सा है? हाँ, वेरी गुड, लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे मजबूत होगा, क्योंकि ससुरा को इतना तेज प्रेशर मारना है, इतना तेज प्रेशर मारना है कि पूरे शरीर तक पहुंच जाए। एकरा कौन मार प्रेशर मारना है? तनिए से मारेगा फुच से, यही ही दिल है, यही दोनों और फेफड़ा है, मारेगा फुचुक से पूरा फेफड़े में पहुंच गया यहाँ पे, समझ में गया? तो ये फुचुक से मारेगा, ये फचाक से मारेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आप लोग को चेंबर सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब कोई गधा जिसको बॉडी सेक्शन पता ही नहीं है, ये तो बॉडी सेक्शन है भैया, इसको तो पता ही होना चाहिए आपका। महाधमनी हृदय से निकलेगा तो महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, केशिका से लौटेगा तो छोटी शिरा, शिरा और महाशिरा, ये तो सबको पता है। बॉडी सेक्शन का तो ब्लड पढ़ा दिए भैया, हम बॉडी सेक्शन पढ़ा दिए, हार्ट सेक्शन हम पढ़ा रहे हैं, और हार्ट सेक्शन में भी चेंबर सेक्शन हमने आपको पढ़ा दिया, चेंबर सेक्शन हमने आपको पढ़ा दिया, चेंबर सेक्शन पढ़ा दिए। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वाल्व सेक्शन। कौन सेक्शन? वाल्व सेक्शन। चेंबर में किसी को दिक्कत है तो क्वेश्चन पूछिए। अब हम चेंबर सेक्शन को छोड़ के हार्ट में लगने वाले वाल्व पढ़ाएंगे। 4 टाइप के वाल्व, बाइकस्पिक वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व, ये चारों वाल्व पढ़ा देंगे। जब वाल्व पढ़ा देंगे तो फिर हम आपको इसके बाद इसके जो आगे के सेक्शंस वगैरह पढ़ाएंगे। किसी को चेंबर सेक्शन में दिक्कत है तो बोलिए। वाल्व तो अभी पढ़ाए नहीं, वाल्व में अच्छा पीडीएफ नहीं है, ओ सॉरी यार, पीडीएफ डाल देना चाहिए था, असल में 2 दिन बंद था तो कोई डाला नहीं, पीडीएफ डाल देंगे, हो गया। सावन मिश्रा सर आपके लिए गलत कमेंट कर रहा है। अरे यार छोड़ना, ही सबको गलत कमेंट कर रहा है। लोग बाप को गाली नहीं देते हैं, हम तो बहुत दूर हो गए ना, टीचर हो गए, ज्यादा उस सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसे लड़के जो होते हैं ना अपने बाप के नहीं होते, पड़ोसी के होते हैं। खुद के लड़के रहते तो बाप जरूर संस्कार सिखाता। जब कभी भी ना पड़ोसी का योगदान हो जाता है तो बाप को तो डाउट होता है कि ससुरा इसमें मेरा योगदान है नहीं, इसलिए वो संस्कार सिखाना भूल जाता है। इसलिए आप जब भी कोई आपसे गलत बिहेव करता है या अमर्यादित ढंग से पेश आता है तो आप समझ जाइएगा कि उसको डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं बाबू, पीडीएफ डाल देते हैं, सॉरी बाबू पीडीएफ मेरे दिमाग से उतर गया। चलो चेंबर सेक्शन हमरे बाबू लोग समझ गया। अब वाल्व सेक्शन समझना है। 4 गो वाल्व पढ़ लीजिएगा। वाल्व क्या होता है? वाल्व किसी भी चीज के जाने का अगर केवल एक रास्ता हो तो उसे वाल्व कहते हैं, मतलब जा सकते हैं लौट के नहीं आ सकते। जैसे हैंडपंप में जब नल होता है तो पानी खींचते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है और पानी ऊपर आ गया, लेकिन पानी लौट के वापस नहीं जा सकता है। जैसे नल का मुंह बंद कर दीजिएगा, जो थुथुरुआ होता है जिधर से पनिया फेंकता है उसको दाब के बंद कर दीजिएगा और नल चला लीजिएगा, उसमें पानी वापस नहीं जा सकता। जब भी जाएगा तो बाहर आएगा, वापस पानी में नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें 2-2 ठो वाल्व लगा है। एक को कहते हैं वाल्व, एक को कहते हैं वाशर। वाल और वाशर दोनों एक ही जैसा काम करता है, वो लौटने नहीं देता है। लेकिन जब कभी भी वो ढीला हो जाता है या वाल या वाशर कट जाता है तो पानी छोड़ देता है तो आदमी हुए नलवा करने लगता है। तो उसका थुथुर बंद करके आदमी बगल से 2 लोटा पानी डाल के हुमसता है इस तरह, तो नीचे से खींच के लेके आता है। तो वाल्व का मतलब होता है किसी भी चीज का सिंगल रास्ता क्या कहलाता है? वाल्व कहलाता है। सिंगल रास्ता क्या कहलाएगा? वाल्व कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू, वाल्व के लिए आपको फिगर अवेलेबल है, वाल्व के लिए फिगर अवेलेबल है। मेरी ओर ध्यान से देखिएगा वरना फटाक से गलती हो जाएगा, फटाक से गलती हो जाएगा। ये वाला हमारा दाहिना अलिंद है, ध्यान से समझिए, ये दाहिना अलिंद है। ब्लड जब इस दाहिने अलिंद में आता है, ब्लड जब इस दाहिने अलिंद में आता है तो ये दाहिना अलिंद फटाक से दाहिना नीलय को दे देता है। फटाक से किसे दे देता है? दाहिना नीलय को दे देता है। लेकिन समस्या समझिए,
अगर ये दाहिना नीले पंप करेगा, ये दाहिना नीले पंप करेगा। दाहिना नीले किसके लिए पंप करता है आपको भी पता है, लंग्स के लिए पंप करता है। ये किसके लिए पंप करेगा, लंग्स के लिए, फेफड़ा के लिए पंप करेगा। जब कभी किसी चीज को पंप किया जाता है तो प्रेशर जनरेट हो जाता है, प्रेशर जनरेट होता है। तो अगर ये पंप करेगा तो वापस इसी रास्ते से पंप करता है। देखिए ये वाला जो पाइप, गोल सा पाइप दिख रहा है, इस पाइप के रास्ते ये पंप करता है फेफड़ा में। किधर पंप कर देता है, फेफड़ा में। ये दो फेफड़ा होता है तो दो नस जाएगा। तो देखिए एक नस इस वाले फेफड़ा में चला गया और एक नस इसके अंदर अंदर, देखिए इसके पीछे के रास्ते इधर चला गया। तो हमारे पास टोटल कितने लंग्स होते हैं, दो लंग्स होते हैं। एक इधर बना दे रहे हैं और एक लंग्स इधर बना दे रहे हैं। ये लंग्स हो गए हमारे। लंग्स कितने होते हैं, दो लंग्स होते हैं। हम ऐसे रफली बना दे रहे हैं, लंग्स हो गए यहाँ पर। तो देखिए तो ये यहां से फेंका, इस नली के रास्ते फेंका, देखिए ध्यान से, इस नली के रास्ते फेंक दिया। कहां फेंक दिया, लंग्स में फेंक दिया। दो दो लंग्स होते हैं तो लंग्स के लिए दो दो रास्ते होते हैं, दो दो रास्ते होते हैं लंग्स के लिए, फेंक दिया लंग्स में। अब आप बताओ, अगर वो फेंक रहा है जहां पे लंग्स से, ये वाला रास्ता से तो फेंक रहा है, अगर प्रेशर मारेगा तो वापस ब्लड अगर इस अलिंद में चला गया तो दिक्कत हो जाएगा। वापस ब्लड इस अलिंद में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जब भी यह नीले पंप करे तो ऐसा होना चाहिए कि ये वाला फाटक खुल जाए और ये वाला फाटक बंद हो जाए, ये वाला फाटक बंद हो जाए। तो इसमें एक नीचे की ओर इस शेप में फाटक लगता है। इसी फाटक को हम वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, वाल्व कहते हैं। कि जब अलिंद से नीले यानी वेंट्रिकल्स के लिए ब्लड जाएगा तो ये फाटक खुल जाएगा और वापस प्रेशर मारेगा तो ये फाटक बंद हो जाएगा। फाटक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अलिंद और नीले के बीच, मेरी ओर ध्यान से देखिए, अलिंद और नीले के बीच जो फाटक होता है, यानी जो एक रास्ता वाला वाल्व होता है, वो ऊपर खुलता है कि नीचे खुलता है, ये बताइए। अलिंद और नीले के बीच में जो फाटक होता है वो ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, चुपचाप हमको बताइए। अलिंद और नीले के बीच जो फाटक होगा ऊपर खुलेगा कि नीचे खुलेगा, नीचे की ओर खुलेगा। वेरी गुड, नीचे की ओर खुलेगा। और इसका डिजाइनिंग इस शेप में होता है, देखिए ध्यान से, इस शेप में, इस तरह से नीचे की ओर झुका रहता है, नीचे की ओर झुका रहता है। जब ये खुलता है तो ब्लड कैसे, इसमें दाहिना अलिंद में ब्लड आया, फटाक से नीचे चला गया। और ये इस शेप के होने से अगर नीचे से प्रेशर आएगा तो ये बंद हो जाएगा। देखिए नीचे से प्रेशर आएगा तो बंद हो जाएगा, नीचे से प्रेशर आएगा तो बंद हो जाएगा। तो देखिए ये वाला जो शेप देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, ये नीचे की ओर है। इससे ये जो दरवाजा है देखिए नीचे की ओर ऐसे खुल रहा है, दिख रहा है, ये नीचे की ओर ये दरवाजा खुल रहा है, नीचे की ओर ये दरवाजा खुला है। इससे क्या फायदा होगा कि जब ब्लड इसमें आएगा तो ये फाटक को खोल के इसमें घुस जाएगा। और जब ये दाहिना नीले यानी राइट वेंट्रिकल्स इसको पंप करेगा तो ये फाटक बंद हो जाएगा, उल्टा पड़ेगा तो ये फाटक बंद हो जाएगा। तब इसको ब्लड को एक ही रास्ता पड़ेगा कि इसमें घुस जाए, इसमें घुस जाए, फेफड़ा वाले फाटक में घुस जाए। किस फाटक में घुस जाए, फेफड़ा वाला फाटक में। अब आप बताओ, फेफड़ा वाला फाटक, फेफड़ा वाला फाटक मतलब एक और खुलने वाला फाटक यानी वाल्व, फेफड़ा वाला वाल्व नीचे खुलेगा कि ऊपर, धड़ाधड़ बता दो तो बबुआ। फेफड़ा वाला वाल्व ऊपर खुलेगा कि नीचे, ऊपर की नीचे, ऊपर की नीचे, ऊपर, हाँ ऊपर खुलेगा। वेरी गुड, ऊपर खुलेगा, ऊपर खुलेगा। किधर खुलेगा, ऊपर खुलेगा। तो एक बात बताओ बबुआ, फेफड़ा को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी कहते हैं, टेक्निकल भाषा में पल्मोनरी कहते हैं। तो हाई वाल्ववा को पल्मोनरी वाल्व कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। इस ससुरा ऊपर खुलेगा, अगर वापस ब्लड लौट के आया तो बंद हो जाएगा, ब्लडवा यहीं रह जाएगा। और अगली बार जब दिल धड़केगा ना तो फचाक से मारेगा तो ओकरो ले चल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो फेफड़ा वाला फाटक ऊपर और ये अलिंद और नीले वाला नीचे खुलेगा, अलिंद और नीले वाला नीचे खुलेगा। इस फाटक का नाम हम कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। कौन सा वाल्व बबुआ, पल्मोनरी वाल्व। कौन सा वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, क्योंकि फेफड़ा की ओर जाता है। पल्मोनरी वाल्व के नाम से जानते हैं। कौन सा वाल्व, पल्मोनरी वाल्व के नाम से जानते हैं। और इस वाल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन सा कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ट्राइकस्पिड वाल्व।
तो ये वाले वाल्व का नाम ट्राइकस्पिड वाल्व। अभी हम चेंबर नहीं पढ़ा रहे हैं, चेंबर सेक्शन कंप्लीट, वाल्व सेक्शन पढ़ा रहे हैं। जिस तरह से 4 गो चेंबर है तो हर चेंबर के पास फाटक होना चाहिए, तो 4 गो फाटक होता है, 4 गो वाल्व। इस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। वाल्व का नाम ट्राइकस्पिड वाल्व। दाहिना अलिंद और दाहिना निलय के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन सा वाल्व? ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन सा वाल्व? ट्राइकस्पिड वाल्व। जब दाहिना अलिंद में खून आता है तो ट्राइकस्पिड वाल्व नीचे खुल जाता है और ब्लड चला जाता है दाहिना निलय में, और जब दाहिना निलय पंप करता है तो ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है। ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है और खून किधर चला जाता है? पल्मोनरी वाल्व को होते हुए फेफड़े में। पल्मोनरी वाल्व को होते हुए फेफड़े में। अब बताओ भैया, फेफड़े से ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाएगा तो दोनों फेफड़े में 2 अलग अलग रास्ते से ब्लड आएगा, और फेफड़े से जो ब्लड आएगा वो कहाँ आएगा ये बताइए? फेफड़े से जो ब्लड आएगा वो हृदय के किस चेंबर में आएगा? क्योंकि चेंबर सेक्शन तो कंप्लीट हो गया। राइट एट्रियम में आएगा। वेरी गुड, राइट एट्रियम में आएगा। तो लाए, राइट एट्रियम में आएगा। वेरी गुड, लाते हैं। तो इस सबको मिटा देते हैं, राइट एट्रियम में आएगा। देखो बबुआ, सब मिटा देते हैं। ये लंग्स जो होता है इसमें पंप करता है, इस रास्ते पंप करता है और फिर इधर से पंप करता है। देखिए, ये वाला तो आपको दिख रहा है कि हचाक से यहीं पे जुड़ा हुआ है, ये वाला दिख रहा है हचाक से यहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन हाई जो है ना हार्ट के पीछे से आके यहीं पर जुड़ा हुआ है, हार्ट के पीछे से आकर यहीं पर जुड़ा हुआ है। और ये ब्लड कहाँ आ जाता है भैया? ये आ जाता है सारा ब्लड दाहिना बायां अलिंद में। किसमें आ गया भैया? बायां अलिंद में। किसमें? बायां अलिंद में। बायां अलिंद में। फिर बबुआ हिया भी एगो फाटक, हिया भी एगो फाटक, हिया भी एगो फाटक। ये फाटक खुलेगा नीचे ताकि ब्लड जाए नीले और यानी बायां नीले में। यहाँ भी एगो फाटक, यह फाटक खुलेगा नीचे ताकि ब्लड चला जाए बायां नीले में। इस फाटक को कहते हैं बाइकस्पिड। दाहिना वाले को ट्राइकस्पिड, हम लोग दहिहत्ती होते हैं तो ऐसे रखिएगा, है ना, 3 गो वैल्यू देना है, तो ट्राइकस्पिड। अब बाया वाले में बाइकस्पिड, तो ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। हाँ, किसी को दिक्कत? तो बताइए, यहाँ से ब्लड कोने से वाल्व को पार किया? बाइकस्पिड वाल्व को। किसमें? बाइकस्पिड वाल्व को, बाइकस्पिड वाल्व को। उसके बाद ब्लड आ गया ससुरा किसमें? बायां नीले में। किसमें आया? बायां नीले में। किसमें आया? बायां नीले में। और बायां नीले हुमच के पंप करेगा, बायां नीले हुमच के पंप करेगा। जब बायां नीले हुमच के पंप करेगा तो ये जब पंप करेगा तो ये वाला वाल्व बंद हो जाएगा, ये वाला वाल्व बंद हो जाएगा, ये वाला वाल्व क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। बंद हो गया ये वाला वाल्व, ये वाला वाल्व बंद हो गया, ये वाला वाल्व बंद हो गया, ये वाला वाल्व क्या हो गया? बंद हो गया। जब ये वाला वाल्व बंद हो गया तो ब्लड इधर जाएगा शरीर में। ब्लड किधर जाएगा? शरीर में। अब आप बताओ, शरीर में ब्लड ले जाएगा सबसे पहले कौन धमनी? फटकी धमनी की, धमनी की महाधमनी। आपको भी पता है महाधमनी। अब महाधमनी को एरोटा कहते हैं। महाधमनी को क्या कहते हैं? एरोटा। महाधमनी को एरोटा, यानी ये ससुरा एरोटिक वाल्व में पंप कर देगा। कोने वाल्व में पंप करेगा? एरोटिक वाल्व में पंप कर देगा। कोने वाल्व में पंप किया? एरोटिक वाल्व में। और एरोटिक वाल्व ब्लडवा को हुमच के लेके किस में दे देगा? एरोटा में दे देगा। किस में दे देगा? एरोटा में। एरोटा के बाद कहाँ जाएगा? आर्टरीज, आर्ट्रियोलेस कैपिलरी में चला जाएगा। समझ में आ गया? तो 2 गो चैम्बर एने, 2 गो वाल्व एने, 2 गो वाल्व हेने, दोनों वाल्व हो गया। क्वेश्चन पूछे बता देंगे? क्वेश्चन पूछे बता देंगे? बताइए तो, बताइए। बायां नीले यानी इधर वाला बायां नीले ब्लड को पंप करता है पूरे शरीर में। किस वाल्व के मदद से? बायां नीले पूरे शरीर में ब्लड को किस
पंप किस वाल्व के माध्यम से पंप करता है, किस वाल्व के माध्यम से पंप करेगा। यहाँ कौन सा वाल्व होगा, कौन वाला वाल्व होगा, कौन वाल्व होगा भैया, एरोटिक वाल्व। वेरी गुड, एरोटिक वाल्व होगा, एरोटिक वाल्व होगा। लेकिन बायां नीले, कौन सा, बायां नीले, लेफ्ट वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करने से पहले, लेफ्ट वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करने से पहले किस वाल्व द्वारा ब्लड को रिसीव करेगा। बायां नीले ब्लड पंप करने से पहले अलिंद के माध्यम से किस वाल्व के द्वारा, किस वाल्व के द्वारा ब्लड रिसीव करेगा, ब्लड रिसीव करेगा, किसके द्वारा रिसीव करेगा, बाइकस्पिड। वेरी गुड, वेरी गुड। एगो कर है सर, रिसीव करेगा लेफ्ट एट्रियम द्वारा, बायां अलिंद द्वारा। अरे बकलोलवा, हम वाल्व पूछ रहे हैं, चेंबर ना पूछ रहे हैं। हाई ससुरा, कोने चेंबर से रिसीव करेगा, तो बायां अलिंद यानी लेफ्ट एट्रियम नामक चेंबर से रिसीव करेगा। लेकिन जब कहेंगे किस वाल्व से रिसीव करेगा, तो ये रिसीव करेगा आपका बाइकस्पिड वाल्व से। ठीक उसी तरह जो हमारा दाहिना नीले होता है, दाहिना नीले, अगर हम ये कह दे कि किस चेंबर से रिसीव करेगा, तो चेंबर से रिसीव करना रहेगा तो दाहिना अलिंद नामक यानी राइट एट्रियम नामक चेंबर से रिसीव करेगा। लेकिन जब कहेंगे कि किस वाल्व से रिसीव करेगा, तो वाल्व जब कहेंगे इधर से तो ट्राइकस्पिड वाल्व से रिसीव करेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमने वाल्व बता दिया है। ये बताओ बबुआ, ये बताओ, जो दाहिना नीले है, ये वाला दाहिना नीले, फेफड़ा को जब ब्लड पंप करेगा, फेफड़ा को जब ब्लड पंप करेगा, तो किस वाल्व के माध्यम से फेफड़ा में ब्लड पंप करेगा, किस वाल्व के माध्यम से फेफड़ा में ब्लड पंप करेगा, बताइए फटाफट। पल्मोनरी वाल्व। वेरी गुड, पल्मोनरी वाल्व से, पल्मोनरी वाल्व से। देखो बाबू, एगो गलती हो गया, कैसे सब लोग एक बार क्वेश्चन पूछा था सीजीएल में, और उससे पूरा आधा लड़का गलती मार के चला आया। सीजीएल का क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था कि बायां अलिंद, सुनिए ध्यान से, बायां अलिंद यानी लेफ्ट वेंट्रिकल्स, हम किसकी बात कर रहे हैं, बायां अलिंद की। दोबारा फोटो ले लेते हैं, फोटो में ढेर गोजा गया। देखो बबुआ, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि ये वाला बायां अलिंद, इसकी बात कर रहा है। बायां अलिंद और बायां नीले, बायां अलिंद और बायां नीले को जोड़ने वाला वाल्व को क्या कहते हैं, जोड़ने वाले वाल्व को क्या कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, बायां अलिंद और बायां नीले को जोड़ने वाले वाल्व को क्या कहते हैं। आप धाए दे मार देंगे बाइकस्पिड वाल्व, और सही भी है। आप मार देंगे कौन सा, बाइकस्पिड वाल्व, और आप सही भी है, बाइकस्पिड वाल्व वो सही भी। बट सीजीएल के एग्जाम में बाइकस्पिड ऑप्शन ही नहीं था, उसके जगह पर ऑप्शन था, इसका एक दूसरा नाम होता है मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व। इस बाइकस्पिड वाल्व को हम लोग क्या कहते हैं भाई, मिट्रल वाल्व कहते हैं। बाइकस्पिड को ही हम लोग क्या कहते हैं, मिट्रल वाल्व कहते हैं। तो सीजीएल में बाइकस्पिड ना देकर उसका दूसरा नाम मिट्रल वाल्व दिया था। कौन सा वाल्व दिया था, मिट्रल वाल्व दिया था। तो ये मिट्रल वाल्व ही याद रखेंगे, हालांकि बाइकस्पिड भी होता है, उसको भी याद रखेंगे। चेंबर क्लियर, वाल्व क्लियर, चेंबर क्लियर, वाल्व क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं। अब वेंस क्लियर करना है कि इतना जो गजर गजर नस गया है, इन नस का नाम क्या है, जो गजर गजर नस गया है, इन नस का काम क्या है। तो वेंस जब क्लियर हो जाएगा तो लेयर्स क्लियर करना है। जब लेयर्स क्लियर हो जाएगा तो फिर मेडिकल टर्म, ये ससुरा ईसीजी क्या है, ब्लड, ये हार्ट ट्रांसप्लांट क्या है, पेस मेकर क्यों लगा रहता है, हृदय में झटका काहे दिया जाता है ससुरा। देखेंगे कोनो का एक्सीडेंट हो जाता तो और न तो करंट मारता है सब। ये मेडिकल टर्म्स बाद में देखेंगे, अभी हम लोग वेंस समझ जाते हैं। हार्ट से निकलने वाली आर्टरी, घजा घज जो नस निकली,
ठीक है, चलो बबुआ यहां देख लियो, वाल्व में तो दिक्कत ना है किसी को। मेरी ओर देखिए तो ध्यान से देखिए, फेफड़ा से ये नस्ल को, फेफड़ा से ये ब्लड को कहां ले जा रहा है, हार्ट में ले जा रहा है, हार्ट में ले जा रहा है। इस इधर वाले फेफड़ा से भी ये कहां ले जा रहा है, हार्ट में ले जा रहा है, हार्ट में ले जा रहा है। फेफड़ा जो हार्ट को देता है वो बायां अलिंद में दे देता है। किस अलिंद में दे देता है, बायां अलिंद में दे देता है। ये तो सबको पता है, बायां अलिंद में दे देता है, बायां अलिंद में दे देता है। फेफड़ा को हम कहते हैं पल्मोनरी या फुफ्फुस, पल्मोनरी या फुफ्फुस, क्या कहेंगे, पल्मोनरी या फुफ्फुस। हम आपसे कहते हैं, आप बताइए, इतना तो पता है कि ये वाला जो हिस्सा होता है जो इधर की ओर आ रहा है ये पल्मोनरी होता है, पल्मोनरी। जो इधर से भी आ रहा है ये पल्मोनरी है, पल्मोनरी। लेकिन आप बताइए ये आर्टरीज है या वेन्स है, यानी ये धमनी है या सिरा कहलाएगा, आप बताइए ये धमनी कहलाएगा या सिरा कहलाएगा, धमनी कहलाएगा या सिरा कहलाएगा, फटाफट बताइए। क्योंकि देखो शरीर से जो हृदय की ओर आता है वो तो सिरा कहलाता है, क्या कहलाता है, सिरा कहलाता है। और हार्ट से निकलेगा तब ना धमनी कहलाएगा रे बबुआ, अभी तो सिरा कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वेन्स, क्या कहलाएगा, वेन या सिरा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सिरा। फुफ्फुस सिरा या पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन या सिरा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सिरा कहलाएगा, पल्मोनरी वेन या सिरा कहलाएगा। कंफर्म है, कंफर्म है। लेकिन आप बताओ ससुरा शरीर का जितना भी सिरा है, जितना भी वेन्स है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, अर्थात अशुद्ध होता है। शरीर में जितना भी वेन्स है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें क्या होता है, CO2। लेकिन इसमें तो ससुरा ऑक्सीजन में लेके आ रहा है, ये तो मेन ऑक्सीजन टैंकरे है रिलायंस वाला। हाँ बोलो, तो ध्यान से सुनो बबुआ, यहाँ दूगो बात। पल्मोनरी वेन यानी फुफ्फुस सिरा एकमात्र ऐसी सिरा है, ये तो दोनों ओर से आती है, यही एकमात्र ऐसी सिरा है जो सिरा होने के बावजूद इसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है। इतना ही नहीं, पूरे शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन युक्त अगर ब्लड किसी नस के पास है तो ससुरा इसी के पास है, लेकिन बदनाम क्या है, सिरा के नाम से। तो सिरा का डिसाइड इस आधार पे नहीं होता है कि उसमें शुद्ध रक्त है या अशुद्ध रक्त है, सिरा का डिसाइड इस आधार पर होता है कि वो हृदय की ओर आ रही है या हृदय से जा रही है। आप खुद देखिए, पूरा ऑक्सीजन सप्लाई यही लेके आ रहा है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो यही होता है। इसके बाद तो इधर उधर बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है, किसी को कोई दिक्कत? हाँ, अपवाद है। चलिए, अपवाद सब समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। अपवाद कौन सी है बउआ, समझ गए बाबू लोग, सब समझ गए। इसी का उल्टा हो जाता है, यहां देखो, इसी का उल्टा क्या हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। ससुरा का उल्टा क्या होता है, जब यहां से अशुद्ध रक्त दाहिना अलिंद से दाहिना नीलय में आता है तो इस अशुद्ध रक्त को यह फेफड़ा तक पहुंचा देता है। ये क्या कर देता है, फेफड़ा तक पहुंचा देता है। तो ये जब फेफड़ा तक आता है अशुद्ध रक्त, यहां से फेफड़ा तक आता है, तो एक्चुअली में यह तो फेफड़ा तक जो आ रहा है इसमें क्या है, CO2 है। लेकिन यह निकल कहां से रहा है, हृदय से निकल रहा है, इसलिए इसे भी हम लोग पल्मोनरी कहेंगे, पल्मोनरी कहेंगे। और ये भी हृदय से निकल रहा है, इसलिए इसको भी ये तो फेफड़ा तक जा रही है, पल्मोनरी कहेंगे। और ये हृदय से निकला है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं, आर्टरी या धमनी कहते हैं, आर्टरीज या धमनी कहते हैं, आर्टरीज या धमनी कहते हैं। अमूमन धमनी में ऑक्सीजन होता है, अमूमन सारी धमनियों में ऑक्सीजन होता है,
लेकिन ससुरा ये ऐसी धमनी है जिसमें तनिको ऑक्सीजन नहीं होता है। ये तो खुद ही ऑक्सीजन ले आने के लिए जा रहा है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस है ये ससुरा, ऑक्सीजन ले आने के लिए जा रहा है, ऑक्सीजन लाने के लिए जा रहा है, ऑक्सीजन लाने के लिए जा रहा है। समझ में गया? तो क्या इसमें ऑक्सीजन होता है? नहीं। तो अपवाद में याद रखिएगा, धमनी और सिरा का कंसेप्ट, जब कभी फेफड़ा आ जाता है तो वहां नहीं लगता है, फेफड़ा आ जाता है तो वहां नहीं लगता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हार्ट अटैक कैसे होता है वो नेक्स्ट टर्म का है। चलो बबुआ, अब आपका क्या बच गया हार्ट में? हार्ट के आपके लेयर्स बच गए। कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। दूसरा जो है, हार्ट को ब्लड कौन देता है? हार्ट अटैक कैसे होता है? हार्ट अटैक कैसे हो जाता है? साइनो एट्रियम नोड क्या होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक शॉक, शॉक दिया जाता है। हार्ट का ट्रांसप्लांट कैसे होता है? हार्ट ट्रांसप्लांट कैसे होता है? ईसीजी क्या होता है? ईसीजी क्या क्या होता है? हार्ट के कितने टाइप से ऑपरेशन होते हैं? जैसे आपने सुना होगा कि बाईपास सर्जरी हुआ है। टेस्ट क्या क्या होते हैं? जैसे ईसीजी टेस्ट होता है, एक ट्रेड माइल टेस्ट होता है, ये सब चीजें सुने होंगे। तो हार्ट में अभी आपको ये सब चीजें बच गई। बाकी हार्ट का हमने आपको बहुत सारी चीजें बता दिया। अब ये सारी चीजें, हार्ट में कितने लेयर है, हार्ट अटैक कैसे होता है, सुनते होंगे 3 बार मौका देता है, तीसरा में टपका देता है। साइनोएट्रियम नोड क्या होता है? इसी को शॉक कहते हैं, इसी को हम लोग पेस मेकर कहते हैं। क्या कहेंगे? पेस मेकर कहते हैं। ठीक है। साइनोएट्रियम, देखिए ओरिजिनल पेस मेकर को हम लोग साइनोएट्रियम पेस मेकर कहेंगे, वाल्व कहेंगे, और इधर जो आर्टिफिशियल लगाया जाता है उसे पेस मेकर कहते हैं। ब्लड ट्रांसप्लांट कैसे 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 हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, इसमें अक्सर वो क्वेश्चन पूछता है। पहला हृदय का प्रत्यार्पण, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसप्लांट करने का काम डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। इसके बाद आपका हार्ट का टॉपिक इजीली कंप्लीट हो जाएगा। हार्ट बहुत नॉर्मल चीज है, इसको समझेंगे तो बहुत बड़का चीज नहीं है। आई होप आप इसे समझेंगे। हाँ, पीडीएफ देना जरूरी हो गया आपको। चलिए आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे का क्लास कल करेंगे।